बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो वीडियो है वो बहुत स्पेशल है, ख़ास तौर पे एक स्पेशल पॉपुलेशन ऑफ पीपल के लिए, जो कि हमारे बच्चे हैं, टीनेजर्स हैं, या वो लोग हैं जो 60 प्लस एज ग्रुप में हैं। और ये टॉपिक है सोशल मीडिया आजकल के ज़माने में, सोशल मीडिया इन प्रेजेंट टाइम। उम्मीद है कि ये टॉपिक जो है आपको अच्छा भी लगेगा, और साथ में कुछ ऐसी चीज़ें जो मैंने प्रैक्टिस भी की या मैं अपने पेशेंट्स को बताता भी हूँ, वो आपको मैं शेयर भी करूँगा ताकि आपको भी उनसे फ़ायदा हो। सोशल मीडिया का हर तरफ दौर है। ये तो हमें पता है कि सेल फ़ोन जब से कॉमन हुआ है, और चाहे वो एंड्रॉयड हो या जो भी उसकी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, उसमें हम हर वक्त कोई ना कोई सोशल मीडिया ऐप चलती रहती है। और आप चाहे महफ़िल में बैठे हों, अकेले में हों, तो आप बार-बार अपना सेल फ़ोन जो है वो चेक करते रहते हैं। ये एक हैबिट बन चुकी है। लेकिन क्या ये अच्छी हैबिट है? इससे कैसे बचा जा सकता है? हमें क्या करना चाहिए? उससे मुतल्लिक ये आज का लेक्चर या वीडियो है। सो बहुत सारे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जो अवेलेबल हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। कुछ काफ़ी अरसे से हैं, जैसे कि यूट्यूब है, फेसबुक है। कुछ ओवर द टाइम डेवलप हुए हैं, और हर प्लेटफॉर्म का डिफरेंट पर्पस है। और ये भी डिपेंड करता है कि आप क्या उन प्लेटफॉर्म्स को उन पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं या किस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। सो फेसबुक, यूट्यूब के अलावा व्हाट्सएप बहुत कॉमन रिसेंट टाइम में यूज़ हो रहा है। इसके अलावा बच्चे, टीनेजर इंस्टाग्राम बहुत यूज़ करते हैं। ट्विटर काफ़ी कॉमनली यूज़ किया जा रहा है। लिंक्डइन एक प्रोफेशनल वेबसाइट है और प्लेटफॉर्म है, ये भी काफ़ी अब मैं देखता हूँ कि लोग यूज़ करते हैं। टिकटॉक है, मुख्तलिफ़ गेम्स हैं जो जो आपको बिज़ी रखती हैं सेल फ़ोन पे या टैबलेट पे। सो ये कॉमन प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा नेचुरली और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो अवेलेबल हैं, लेकिन ये कॉमन वंस हैं। जो कॉमन वजूहात हैं जिसकी वजह से मुख्तलिफ़ लोग इसको यूज़ करते हैं, नेचुरली एज वाइज ये वजूहात मुख्तलिफ हो जाती हैं, लेकिन कुछ कॉमन वजूहात हैं जिनमें से सबसे कॉमन वजह है सोशल इंटरेक्शन। सोशल इंटरेक्शन पुराने ज़माने में तो आप दोस्तों से मिलते थे, घर वालों से मिलते थे, लेकिन आजकल के टाइम में और ख़ास तौर पर पिछले 20 साल में बहुत कॉमन हो गया कि आपके फेसबुक फ्रेंड्स हैं और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे आपके फ्रेंड्स हैं, और उनसे आप अब मुख्तलिफ़ किस्म की इंफॉर्मेशन शेयर करते रहते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। उसमें बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, लेकिन इसका एक और बहुत बड़ा पर्पज़ जो है वो है इंटरेक्शन एंड रिलेशनशिप बिल्डिंग, जिसके लिए फ़ेसबुक ख़ास तौर पे जब इस्टेब्लिश किया गया, तो उसमें ये पर्पस काफ़ी मद्देनज़र रखा गया कि दोस्तियाँ बनाई जाएँ, लोगों को जाना चाहे, रिलेशनशिप बिल्ड की जाएँ। अब ये रिलेशनशिप सोशल भी हो सकती हैं और प्रोफ़ेशनल भी हो सकती हैं, जिसको अच्छे तरीके से भी यूज़ किया जा सकता है, और इसके नेचुरली कुछ नेगेटिव इफ़ेक्ट्स भी हैं। एक और बड़ा पर्पस जो है वो इन प्लेटफ़ॉर्म्स का है कम्युनिकेशन। अगर आपको कम्युनिकेट करना है, व्हाट्सएप अब बहुत कॉमन हो गया है। पहले हम मैसेजेस करते थे, फिर आप इंतज़ार करते थे मैसेज का रिप्लाई आएगा। व्हाट्सएप पे आपको ये भी पता चल जाता है कि कब उस शख्स ने जिसने आपको मैसेज भेजा है, वो आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, या आपने उसको रिस्पॉन्ड किया है, या उस पे कोई आपने इमोशंस का इज़हार किया है। इसके अलावा एक बहुत बड़ा पर्पस ख़ास तौर पे जब से कोविड हुआ, वो ख़ास तौर पे पाकिस्तान में देखने को भी मिला, और स्कूलों में, कॉलेजों में बड़ा इस्तेमाल हुआ, वो था एजुकेशन एंड लर्निंग। अच्छा, यूट्यूब पे बहुत सारी अच्छा मटेरियल ऐसा अवेलेबल है जो कि लर्निंग, डिफरेंट स्किल्स हैं, एजुकेशन है, उससे अवेलेबल है, रिलेटेड है, और मेरे ख्याल में काफ़ी हेल्पफुल भी हैं। लेकिन स्कूल और कॉलेजेस में भी इस मीडिया को काफ़ी अब ज़्यादा यूज़ किया गया। कोविड ख़त्म होने के बाद अब आहिस्ता-आहिस्ता रेगुलर स्कूल शुरू हो गए हैं, लेकिन स्टिल सोशल मीडिया का यूज़ चल रहा है। इसके अलावा एक और बहुत कॉमन पर्पस जो आम तौर पे लोग नहीं यूज़ करते, लेकिन वो है मार्केटिंग एंड बिज़नेस। इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्टमेंट भी रिक्वायर्ड है, बहुत ज़्यादा इसमें रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं नेशनली, इंटरनेशनली, लेकिन इसको समझना भी बहुत ज़रूरी है। और एक और बहुत कॉमन पर्पस जो मैं देखता हूँ, ख़ास तौर पे वो लोग जो रिटायर हो चुके हैं या थोड़ी-सी लेट बैक ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, वो है टाइम पास। और ये वो चीज़ है जिसका हमें पता नहीं चलता, और हम बहुत ज़्यादा टाइम सोशल मीडिया पे गुज़ार देते हैं, और हमें उसका आइडिया भी नहीं होता। इसके लिए नेचुरली आप जो भी सेल फ़ोन यूज़ करते हैं, उसमें मुख्तलिफ़ तरीके हैं ये जानने के लिए। और अगर आप सेटिंग्स में जाएँ तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका स्क्रीन टाइम कितना था, उसमें पैरेंटल कंट्रोल्स भी होते हैं।
और मैं आपको बताऊं, अगर आप ये वीडियो देखने के बाद ऐसा करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि आप खुद भी हैरान हो जाएंगे कि आप इतनी ज़्यादा देर ये मीडिया या फ़ोन यूज़ करते हैं और आपको इस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं होता। क्योंकि अगर आप हर 5 मिनट के बाद उठाते हैं, 1 मिनट के लिए देखते हैं, तो वो जो आपका प्रोडक्टिव टाइम है दिन के 12-14 घंटे हैं, उसमें से ज़्यादा नहीं तो ईज़िली आप 1 घंटा अपना टाइम मोबाइल पे इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए मैं कुछ आपको एग्जांपल्स भी देना चाहूँगा जो कि मुझे अपने रियल एक्सपीरियंस करना पड़े। तो मेरे एक पेशेंट हैं जिन्होंने मुझे दिखाते हैं और टीनेजर हैं। उन्होंने कहा कि जी मैं थोड़ी देर के लिए अपना सेल फ़ोन यूज़ करती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ करती, ज़्यादातर पढ़ने के लिए यूज़ करती। तो जब हमने उनका वीकली टाइम निकाला उस पे, जैसे मैंने कहा कि आप हर मोबाइल पे देख सकते हैं, तो उसमें जो उनका डेली एवरेज स्क्रीन टाइम तकरीबन 7.5 आवर्स, 7.5 घंटे से ज़्यादा था। अगर आप समझें तो पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं और उसमें से अमूमन 6 से 8 घंटे एक नॉर्मल इंसान सोता है, बाकी रह जाते हैं 16 घंटे। 16 घंटे में से ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द टाइम अब वो फ़ोन इस्तेमाल करती थी या फ़ोन पे रहती थी। उसमें ज़रूरी नहीं है कि आप उसको हर वक्त अपनी नज़रों के सामने रखें, लेकिन इतना ज़्यादा टाइम जो है वो मेरे ख्याल में कंट्रोल करने की ज़रूरत है, जो मैंने उनको भी गाइड किया। फिर मैंने ये भी देखने की कोशिश की कि वो कॉमन ऐप्स क्या यूज़ करती हैं। तो सबसे कॉमन जो वो ऐप यूज़ करती थी वो थी इंस्टाग्राम। अब इंस्टाग्राम में एज़ सच एजुकेशनल मटेरियल इतना नहीं होता, डिस्पाइट द फैक्ट उनका ख्याल था कि वो पढ़ने के लिए भी इस्तेमाल करती हैं। दूसरा जो ज़्यादा टाइम था वो यूट्यूब पे था, और यूट्यूब पे भी ज़्यादातर जो वीडियोज़ हैं वो ड्रामास के हैं या टॉक शोज़ हैं या इस तरह की चीज़ें हैं, और उस पे भी उन्होंने काफ़ी टाइम स्पेंड किया। और तीसरे नंबर पे व्हाट्सएप था, जिसमें कम्युनिकेशन भी आ जाती है और आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जो टाइम स्पेंड करते हैं ख़ासतौर पे ऑन मीडिया या प्लेटफॉर्म, वो उसमें आ जाता है। लेकिन अगर आप देखें तो ये एक एवरेज टीनेजर का टाइम है जो वो फ़ोन पे स्पेंड करते हैं, 6 to 8 आवर्स। जो दूसरी एग्जांपल है ये 30+ ईयर्स ओल्ड फीमेल हैं जो कि मैरिड भी हैं, और उन्होंने कहा कि चूँकि मेरे हस्बैंड मेरे साथ शहर में नहीं होते तो मुझे फ़ोन पे उनसे कम्युनिकेट करना पड़ता है। तो उनका भी जब हमने एवरेज टाइम निकाला तो उनका एवरेज टाइम तकरीबन 12 घंटे थे। अब 16 में से 12 घंटे अगर आप समझें तो वो फ़ोन पे थी। ये कोई आसान या छोटी बात नहीं है। उनको भी मुझे समझाना पड़ा कि देखिए आप जो भी कर रही हैं, लेकिन इतना ज़्यादा टाइम, माना कि आप अपने हस्बैंड से बात करती होंगी, लेकिन जब हमने उनके फ़ोन पे चेक किया कि वो कौन-कौन सी ऐप्स यूज़ करती हैं, तो सबसे ज़्यादा जो वो ऐप यूज़ कर रही थी वो यूट्यूब थी। अब यूट्यूब पे ज़्यादातर ड्रामास हैं। अगेन वो ड्रामास जो हैं वो आप टीवी पे भी देख रहे होते हैं, लेकिन उसके अलावा क्योंकि ईज़ है, कंफर्ट है, आप उसको उठा के कहीं पे भी बैठ सकते हैं, उल्टा सीधा बिस्तर में, कुर्सी पे खड़े होके। तो इसकी वजह से आप उसका जो स्क्रीन टाइम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है आपका। दूसरे नंबर पे वो जो ऐप यूज़ कर रही थी वो थी व्हाट्सएप। इसके अलावा वो एक वीडियो गेम भी जो थी वो खेल रही थी उस पे, और दराज़ भी उस पे इस्तेमाल कर रही थी। माना हो सकता है कि व्हाट्सएप जो वो यूज़ कर रही थी वो हस्बैंड से कम्युनिकेशन के लिए यूज़ कर रही हूँ, लेकिन स्टिल ये बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम था। इसके अलावा जो एग्ज़ाम्पल है वो एक और मेरी पेशेंट, और वो तकरीबन 5.5 घंटे सेल फ़ोन इस्तेमाल कर रही थी। अगेन उन्होंने भी कहा कि मैं ज़्यादा टाइम पढ़ने के लिए इस्तेमाल करती हूँ। जब उनकी हमने ऐप्स चेक की तो उनकी ऐप में जो सबसे ज़्यादा टाइम था वो उन्होंने गूगल क्रोम पे यूज़ किया, जो कि हो सकता है कि अपना जो वो मटेरियल, सर्च मटेरियल जो ढूँढती हैं उसके लिए, पढ़ने के लिए ही इस्तेमाल हो रहा हो। लेकिन दूसरे नंबर पे जो सबसे ज़्यादा टाइम था वो इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे था। अगेन 5.5 घंटे मेरे ख़्याल में किसी भी शख्स के लिए ज़्यादा टाइम है, क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारे मेडिकल, सोशल प्रॉब्लम्स खड़े हो सकते हैं, आपको प्रॉब्लम हो सकता है, और आपके जो सोशल इंटरेक्शन, फ़िज़िकल सोशल इंटरेक्शन कम होने की वजह से बहुत सारे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी हो जाते हैं। अब इसके पास सवाल ये पैदा होता है कि क्या सोशल मीडिया बहुत बुरा है? और मेरे ख़्याल में स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर तो ये है कि दुनिया में मैं जो समझता हूँ, कोई भी चीज़ ना ज़्यादा बुरी होती है ना ज़्यादा अच्छी होती है। आपको उसमें एक म्याना रवि इख्तियार करने की ज़रूरत है। लेकिन वो म्याना रवि का म्यार क्या है, और मेरे ख़्याल में वो डिफरेंट हो सकता है बच्चों के लिए, टीनेजर्स के लिए, जवान लोगों के लिए और बूढ़ों के लिए। लेकिन उसको समझने की ज़रूरत है, और ये भी कैसे इसको प्रॉपरली चैनलाइज़ किया जाए। अगर आप अपनी एनर्जीज़ को, अपने टाइम को पॉजिटिवली चैनलाइज़ करेंगे तो ना सिर्फ आफ्टर फ्यू मंथ्स और फ्यू ईयर्स आप महसूस करेंगे कि आपने कुछ प्रोडक्टिव किया है, बल्कि आप खुद में सेटिस्फाइड भी महसूस करेंगे, और ये सेटिस्फेक्शन की फीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल के ज़माने में। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोशल मीडिया
बुरा नहीं है अगर उसको इंटेलिजेंटली इस्तेमाल किया जाए। दोबारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिर सोशल मीडिया को कंट्रोल कैसे किया जाए। उसमें जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दी कि आप अपना स्क्रीन टाइम चेक करें ताकि आपको आइडिया हो, और मेरे ख्याल में इस वीडियो के बाद मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप उसको देखिए, ताकि उसके बाद जो आप चेंज लाएं उसको हर 2 हफ्ते या 4 हफ्ते के बाद आप चेक करते रहें कि अब आपका स्क्रीन टाइम कितना है। चूँकि मैंने कहा कि डिफरेंट पॉपुलेशन के हिसाब से डिफरेंट चीज़ें हैं जो की जा सकती हैं स्क्रीन टाइम को कंट्रोल करने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि छोटे बच्चों में या जो हमारे टीनेजर्स हैं उनमें क्या करना चाहिए। टीनेजर वैसे एक टफ पॉपुलेशन है, उनको समझाना जो है उसके लिए एक बड़ी डिफरेंट अप्रोच मेरे ख्याल में अपनानी चाहिए। लेकिन सबसे पहले जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए आसान मामला तो ये है कि आप अपने सेल फ़ोन के फ्रंट पेज से वो ऐप डिलीट कर दें या उसको मूव कर दें। अगर आप उसको किसी फ़ोल्डर में रखेंगे तो उसको एक्सेस करना ईज़ी नहीं होगा, और ये मैंने खुद भी प्रैक्टिस किया। बीच में मैं कुछ अर्सा खुद भी बहुत ज़्यादा फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम यूज़ करना शुरू हो गया था, जिसकी वजह से मुझे खुद भी सर दर्द रहना शुरू हो गया था। तो जब मैंने वो ऐप मूव की उसके बाद मेरा टाइम कम हो गया। इसके अलावा आप बच्चों को चूँकि समझा सकते हैं, थोड़ी-सी सख्ती भी कर सकते हैं, तो उनके लिए थोड़ा-सा टाइम सेट कर दें कि आपने ये आधा घंटा या 1 घंटा, चाहे वो कोई भी टाइम हो, आप मुझे ये पढ़ के स्कूल से आएँगे, आप मुझे ये होमवर्क करके देंगे, तो इस टाइम में आप ये सेल फ़ोन यूज़ कर सकते हैं या गेम खेल सकते हैं। उससे उनके लिए इंसेंटिव भी हो जाएगा और स्क्रीन टाइम भी कंट्रोल करने में मौका मिलेगा। इसके अलावा छोटे बच्चों में ये भी होता है कि वो फिर भी जब भी पेरेंट्स आगे पीछे हुए तो नज़र बचा के फ़ोन इस्तेमाल कर लेते हैं। तो उसके लिए पेरेंटल कंट्रोल लगा के रखिए, ताकि अगर फ़ोन उनके पास आ भी जाए तो वो अपनी मर्ज़ी से उसको चला ना सकें, क्योंकि बाज़ औक़ात आपको पता नहीं चलता, आप काम में मसरूफ़ हैं और बच्चे कहीं आराम से कोने में बैठ के सेल फ़ोन यूज़ करते रहते हैं। इसके अलावा बच्चों को आप ये समझाइए, ख़ास तौर पे जो 7-8 साल या इससे बड़े बच्चे हैं, उनको आप कह सकते हैं कि जो भी आपने फ़ोन पे देखना है, जो भी आपने वीडियो देखना है, जो भी आपने वीडियो गेम खेलनी है, उसको आप स्क्रीन शेयर कर लें टीवी पे या उसको आप लैपटॉप पे। अब बहुत आसान है, ये सारी ऐप्स, सारे प्लेटफ़ॉर्म्स आपके लैपटॉप पे खुल जाते हैं। आप उनको स्क्रीन शेयर करके टीवी पे भी खोल सकते हैं। इस तरह आपको ये भी पता चलता रहेगा कि बच्चे कौन-सी गेम खेल रहे हैं और थोड़ा-सा टाइम कंट्रोल करने में भी आसानी होगी। मैं अमूमन अपने पेशेंट्स को ये कहता हूँ कि आप शाम के बाद, ख़ास तौर पे मगरिब के बाद, अपना फ़ोन किसी ड्रॉअर में रख दें और साइलेंट पे लगा दें। आपको कोई दुनिया की ऐसी इंपॉर्टेंट कॉल नहीं आने वाली जिसके बगैर आप रह नहीं सकते। बेशक हर आधे घंटे बाद आके चेक कर लें कि कोई ऐसा फ़ोन या मैसेज तो नहीं आया हुआ जो इम्पोर्टेंट या अहम या अर्जेंट हो। ऐसा रूटीन ज़िंदगी में नहीं होता, अनलेस कि आप डॉक्टर हैं और आपको कोई इमरजेंसी कॉल आ सकती है। लेकिन मेरे ख़्याल में बच्चों में ऐसा फिनोमेना आहिस्ता-आहिस्ता डेवलप हो जाता है और एक आपकी तबीयत में एक इर्ताश और एक जिटरीनेस पैदा हो जाती है कि आपको बार-बार ये ख्वाहिश होती है कि आप सेल फ़ोन देखें कि पता नहीं किसका मैसेज आ गया होगा या किसका फ़ोन आ गया होगा, पता नहीं किसने क्या ट्वीट कर दिया होगा। तो उसके लिए सबसे बेहतर ये है कि शाम को फ़ोन अलमारी में साइलेंट पे रख लगा के बंद कर दीजिए, और आप फ्रीक्वेंटली विज़िट करिए अपने बच्चों का, जो भी उनके पास, अगर आपने उनको सेल फ़ोन दिया हुआ है, जैसे टीनेजर्स हैं, तो देखें वो कौन से पेजेस विज़िट करते हैं, क्या देखते हैं, क्या पढ़ते हैं। क्योंकि बाज़ औक़ात फ्रीक्वेंटली पेजेस मीडिया मार्केटिंग की तरफ से भी आते रहते हैं, लेकिन उस पे थोड़ा-सा नज़र रखना ज़रूरी होता है। अगर आपके बच्चे आपसे कोई ऐसी बात कह रहे हैं अपने कि जी मैंने ये देखा, और वो बड़ी एक्साइटमेंट में आपको बता भी रहे होंगे, तो उनको केयरफुली सुनिए। नेचुरली वो आपसे शेयर करना चाहते हैं, और जब बच्चे मासूम होते हैं, वो जब शेयर कर रहे होते हैं, तो वो कोई ऐसी बात भी आपको बता सकते हैं जो कि शायद इतनी अहम उनको ना लगे, लेकिन आपको उनको गाइड करने में आसानी हो। मैं खुद अपने बच्चों को ऐसे ही गाइड करता हूँ, जब वो मुझे कुछ ऐसा बताते हैं कि उन्होंने कुछ ऐसा देख रहे थे और बीच में उनको ये पता चला, तो मैं उनको गाइड करता हूँ कि बेटे कुछ चीज़ें देखने वाली होती हैं, कुछ नहीं देखने वाली होती। तो मेरे ख्याल में ये एक अपॉर्चुनिटी है पेरेंट्स के लिए कि बच्चों को वो ऐसे मौके पे गाइड कर सकें, और साथ-साथ उनको एजुकेट ज़रूर करें। मेरे ख्याल में इस पॉइंट पे मैं सबसे ज़्यादा एम्फसाइज़ करूँगा। बच्चों को अगर आप देखने का मौका, पहली बात आप उनको रोक नहीं सकते, जो मैं समझता हूँ आजकल के ज़माने में। लेकिन उनको साथ-साथ एजुकेट करें कि इसका रोल क्या है, इसको कैसे पॉजिटिवली यूज़ किया जा सकता है। अगर वो खुद उस पे कुछ करना चाहते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी से यूज़ करें, ना कि आपसे छुप के यूज़ करें। क्योंकि छुप के यूज़ करेंगे तो कुछ गलत भी उसमें चीज़ें वो हो सकती हैं, या कुछ ऐसी पर्सनल चीज़ें वो शेयर कर सकते हैं जो कि शायद अच्छी ना हों। लेकिन अगर वो आपकी सुपरविज़न में यूज़ करेंगे, सुपरविज़न में वीडियोज़ अपने अपलोड करेंगे और आप उनको एजुकेट करेंगे साथ-साथ, तो मेरे ख्याल में एक हेल्दी रिलेशनशिप होगा वालिदैन का बच्चों के साथ। तो उनको फ़ौरन रोक नहीं दें, उसको समझिए और उनको गाइड करिए।
जैसे मैंने कहा कि टीनेजर्स में ये बड़ा ट्रिकी हो जाता है, क्योंकि नेचुरली वो ज़िंदगी के उस स्टेज पे होते हैं, उनको समझाना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है और वो थोड़े से स्टेज पे ज़िद्दी भी होते हैं। तो अगेन मैं ये कहूँगा कि सबसे अहम स्टेप है एजुकेशन। आप उनको उनके फ्रेंड्स के लेवल पे आके उनको समझाने की कोशिश करें, रोके नहीं, रोकना हल नहीं होता, चैनलाइज करने की कोशिश करें। सो एजुकेशन बहुत अहम है। उसके अलावा उनको समझाइए कि कैसे क्रिएटिव वर्क देखा जा सकता है, क्रिएटिव वर्क किया जा सकता है इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, और उसको इनकरेज करिए, क्योंकि जब बच्चे पॉजिटिव एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होंगे तो आहिस्ता आहिस्ता उनका इंटरेस्ट उसमें बिल्ट होता रहेगा। और नेचुरली उसके लिए सबसे अहम चीज़ है कि आप खुद उनके लिए एक एग्जाम्पल सेट करें। अगर आप उस पर हर वक्त बैठ के टीवी ड्रामाज या और देख रहे हैं, टॉक शोज़ वगैरह देख रहे हैं, तो बच्चे भी इसी तरह का मटेरियल देखने की कोशिश करेंगे। अगर आप उस पर क्रिएटिव मटेरियल देखने की कोशिश करेंगे, एटलीस्ट बच्चों के सामने क्रिएटिव मटेरियल देखने की कोशिश करेंगे, तो बच्चे भी आपको फॉलो करने की कोशिश करेंगे। तो उनके लिए एग्जाम्पल सेट करिए, और आप अपना भी स्क्रीन टाइम मॉनिटर करें और उनको भी गाइड करें कि वो अपना स्क्रीन टाइम मॉनिटर करें, ताकि उनको खुद एहसास हो कि वो कितना ज़्यादा ज़िंदगी का टाइम सेल फ़ोन पे गुजारते हैं। और दोबारा खुद भी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ करें, एक्सरसाइज करें, उनको भी इन्वॉल्व करें, और उनको बताएं कि माना कि सेल फ़ोन यूज़ करना आपकी पढ़ाई के लिए, फ्रेंड्स के साथ कम्युनिकेशन के लिए अहम है, लेकिन फ़िज़िकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ के लिए और भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एक्सरसाइज करें। तो ख़ुद भी एक्सरसाइज करिए, उनको भी इन्वॉल्व करिए। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि आजकल के टाइम में कम हो गई है, ख़त्म फिर भी नहीं हुई, क्योंकि मैं फिर भी लोगों से सुनता रहता हूँ कि वो इसको फॉलो करते हैं, मैं खुद भी फॉलो करने की कोशिश करता हूँ। वो ये कि जब आप रात को सोने के लिए लेटें तो 10-15 मिनट का टाइम निकाल लें और उसमें खुद भी कोई बुक पढ़ें, बच्चों को भी कोई आदत डालें कि वो थोड़ा बहुत कोई बुक पढ़ के सोएं। उनके इंटरेस्ट का जो भी मटेरियल है, जो भी वो पढ़ना चाहते हैं, या आप उनको पढ़ के सुनाइए या वो आपको थोड़ा सा पढ़ के सुनाएं, या आप इंडिविजुअली वो बुक पढ़िए और उसके बाद आप सो जाइए। इससे आपको एक कामिंग इफ़ेक्ट भी होगा, नींद भी अच्छी आएगी, और जो स्क्रीन के साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जैसे कि नींद का ना आना और बार बार जागना, ये भी बहुत बेहतर हो जाएगा। एक बड़ी कॉमन चीज़ जो भी मैंने रिसेंटली प्रैक्टिस की, जैसे ही मैंने महसूस किया कि हम सुबह उठते हैं, सबसे पहले फ़ोन उठा के देखते हैं टाइम क्या हुआ, ठीक है, या रात को भी आँख खुल जाए तो हम फ़ौरन फ़ोन उठा के देखते हैं कि भाई टाइम क्या हुआ है। वॉल क्लॉक्स अब इतने कॉमन नहीं रह गए। तो मैं ये कहूँगा कि आप बच्चों को छोटे अलार्म क्लॉक लेके दीजिए जो उनके सराहने हो, और जब भी टाइम देखने की ज़रूरत हो, सिर्फ बच्चे नहीं, आप खुद भी बल्कि इस तरह करिए, ताकि बार बार वो जो एक अर्ज है, एक ख्वाहिश है सेल फ़ोन देखने की, वो आपके जहन से मदहम हो जाए। अगर आप इसको करेंगे, मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत बेहतर महसूस करेंगे। मैंने भी रिसेंटली ये करना शुरू किया, बच्चों को एक्चुअली क्लॉक्स लेके दिए, ताकि बच्चों को क्लॉक देखने की आदत हो, ना कि फ़ौरन उठ के सेल फ़ोन पे देखें कि क्या टाइम हुआ है। इसके अलावा आप बड़ी स्क्रीन इस्तेमाल करें, लैपटॉप से इस्तेमाल करें, टीवी इस्तेमाल करें, और कोशिश करें कि छोटी स्क्रीन का इस्तेमाल कम करें, और बच्चों को ख़ास तौर पे टीनेजर्स को गाइड करें। इस तरह थोड़ा सा ट्रैक रखने में भी आसानी होगी। नाउ कमिंग टू अनदर इंटरेस्टिंग पॉपुलेशन ऑफ पीपल जो 60 प्लस हैं या जो रिटायर हो चुके हैं, उनको समझाना मेरे ख्याल में टीनेजर से भी ज़्यादा बाज़ औक़ात मुश्किल हो सकता है, क्योंकि नेचुरली आपके साथ उनका रिस्पेक्ट का रिश्ता हो सकता है, और उनको समझाना और उनका समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मैं भी देखता हूँ रूटीन लाइफ में आप बहुत ज़्यादा जो हमारे वालदैन या बूढ़े लोग हैं, वो व्हाट्सएप बहुत यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन के लिए, हर वक्त यूट्यूब और ये सारी चीज़ें। कुछ ये कि उनके पास फ्री टाइम भी ज़्यादा होता है। तो मेरे ख्याल में उनमें सबसे पहले तो उनको ये गाइड करना ज़रूरी है कि ये जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, इनका डिफरेंट पर्पस है। सो यूट्यूब का डिफरेंट पर्पस है, इंस्टाग्राम का डिफरेंट पर्पस है। सो उनको थोड़ा सा एजुकेट करना ज़रूरी है डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के बारे में, ताकि उनके लिए आसानी हो, क्योंकि एज वाइज चीज़ें लर्न करना और प्रैक्टिस करना आसान नहीं होता। दूसरा, उन्हें भी ये समझाइए कि आप जो करेंगे वो बच्चे देख रहे हैं, और जब वो ये सोचेंगे कि उनके ग्रैंड किड्स ये चीज़ें देखेंगे और वैसे ही करेंगे, तो वो मेरे ख्याल में खुद भी इस चीज़ को समझेंगे कि उन्हें अपना स्क्रीन टाइम कम करना चाहिए और फिज़िकल इंटरेक्शन को बढ़ाना चाहिए। ये मेरे ख्याल में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि मेरे ख्याल में बड़ों को बताना चाहिए। दूसरा, उनके और बच्चों के दरमियान कोऑर्डिनेशन को बढ़ाने की कोशिश करिए। अब वो कोऑर्डिनेशन मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हो सकती है। Coordination about the creative work, about the videos, about making some material, about some education. उसमें बहुत सारी डिफरेंट आइडियाज़, थॉट्स हो सकते हैं, जो कि आप कमेंट्स में हमसे शेयर भी कर सकते हैं, ताकि दूसरे लोगों को भी फ़ायदा हो। लेकिन बड़ों को कहिए कि बच्चों के साथ मिलकर कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ क्रिएट करें
जो कि बच्चों के लिए भी इंटरेस्टिंग हो, उनको भी थॉट प्रोसेस प्रोवाइड करे और उनका भी एक अच्छा क्वालिटी टाइम बच्चों के साथ स्पेंड हो। और बड़ों को भी समझाइए कि वो अपना मॉनिटर करें स्क्रीन टाइम, ताकि उनको आइडिया हो कि वो कितना ज़्यादा टाइम स्क्रीन पे गुजारते हैं। क्रिएटिव लर्निंग और उसकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन के लिए मेरे ख्याल में कोई एज नहीं होती। सो अगर आप रिटायर्ड भी हैं तब भी आप मुख्तलिफ़ किस्म के एजुकेशन जो है वो गेन कर सकते हैं, चाहे वो रिलीजन से रिलेटेड है, आर्ट्स से रिलेटेड है, साइंस से रिलेटेड है, और वो आप फिर बच्चों से शेयर कर सकते हैं। मैं सिर्फ इसमें एक बात ज़रूर कहूँगा कि जो भी आप एजुकेशन इस तरह गेन करें उसका सोर्स ज़रूर कंफर्म कर लिया करें, क्योंकि सोशल मीडिया पे हर तरह के प्रेजेंटर्स हैं, हर तरह का मटेरियल है। अब उसका जब तक आप सोर्स या ऑथेंटिसिटी कंफर्म किए बगैर वो चीज़ स्प्रेड करेंगे या बच्चों को बताएंगे, तो मेरे ख्याल में वो भी सही नहीं होगा। सो आप जो भी इंफॉर्मेशन एक्वायर करें, एजुकेशन एक्वायर करें, उसका सोर्स साथ साथ ज़रूर कंफर्म करते रहें। और एक चीज़ जो ख़ास तौर पे रिटायर या 60+ लोगों को मैं शेयर करना चाहूँगा कि ये गुड न्यूज़ है उनके लिए कि जब वो कोई नया आइडिया, कोई नई चीज़, नया काम शुरू करते हैं तो इससे याददाश्त बेहतर होती है। इससे डिमेंशिया होने के चांसेस या याददाश्त का मसला होने के चांसेस कम होते हैं। तो प्लीज़ मैं ये नहीं कहूँगा कि वो सेल फ़ोन इस्तेमाल करना बंद कर दें, ज़रूर इस्तेमाल करें, लेकिन दोबारा इंटेलिजेंटली इस्तेमाल करें और अपने बच्चों के साथ, ग्रैंड किड्स के साथ इंटरेक्शन को बढ़ाइए। मुझे लगता है कि इस वीडियो से मैं ये इन्फॉर्मेशन जो है वो पास ऑन करने में किसी हद तक कोशिश ज़रूर करूँगा, और अगर अल्लाह ने चाहा तो कामयाब भी होऊंगा। अपने कमेंट्स ज़रूर शेयर करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।